डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। जो चीज़ें आप सोचते हो उस पर भरोसा मत करो। जितनी भी चीज़ें आप सोचते हो, कभी भी कुछ भी आप सोच रहे हो, कहीं पर भी हो, अगर आप सोच रहे हो कि हाँ ये चीज़ें वर्क कर सकती हैं, ये चीज़ें नहीं वर्क कर सकती, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, तो उस पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। क्योंकि जो भी हम सोचते हैं ना, वो कोई ज़रूरी नहीं कि आप सही चीज़ें सोच रहे हो, वो बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस होता है। जैसे भी हमारे साथ हुआ रहा है तो उसके आधार पर हम सोचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर एक चीज़ पर भरोसा कर लेना। कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हो, ऐसा होता होगा, कभी कभी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हो, तो वो चीज़ें भी आपके साथ होती होंगी। तो ऐसा क्या करें जो कि एक पीस माइंड में रहे, ना तो बहुत ज़्यादा हैप्पी ना तो बहुत ज़्यादा सैड हो। एंड मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं एक दिन मूवी देखा नाइट में, एंड उस मूवी को देखने के बाद मुझे नींद नहीं आई 1 घंटा तक। मूवी खत्म हो गई, फ़ोन साइड में, एंड मैं सो नहीं पाया। तो फिर ऐसा क्या होता है कि ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं हम। आप, आई एम श्योर कि आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा। फिर मैंने सोचा कि ऐसा किस लिए होता है, तो मुझे समझ में आया, तो उस मूवी के अंदर हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। उस मूवी के अंदर अगर इन्वॉल्व हो गए तो उसकी जो भी घटना होती हैं, जो भी उसके डायलॉग होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती है ना, वो माइंड में हमारे ओवर थिंकिंग में चला जाता है, उसको हम सोचने लगते हैं। सपोज कि आप किसी दिन पार्टी में गए हो या फिर कोई भी फंक्शन है आपके यहाँ, वहां पर गए हो, एंड उस फंक्शन को आपने अच्छे से इंजॉय किया एंड बहुत सारे लोगों से मिले। फिर अगर आप आते हो तो अचानक से आपको नींद नहीं आती, वो 1 घंटा 1.5 घंटा कभी कभी होता है कि वो नींद नहीं आती। तो ऐसे में क्या होता है कि आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, आप उस चीज़ के अंदर एकदम से इन्वॉल्व हो जाते हैं, इस वजह से आपको नींद नहीं आती। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो अभी हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी के माध्यम से कि ओवर थिंकिंग को कैसे अवॉइड करें। जो भी हमारे अंदर पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, निगेटिव चीज़ें होती हैं, तो इससे क्या करें कि वो चीज़ों की अवॉइड कर सकें। ऐसा तो नहीं होता कि बिल्कुल भी निगेटिव आपके अंदर नहीं है, कि वो एक पार्ट ऑफ लाइफ होता है, वो चीज़ें आएंगी, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें को हम अवॉइड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम स्टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक स्टोरी के माध्यम से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक आश्रम था, आश्रम आप जानते हो, जो उसकी सन्यासी लोग जहाँ पर रहते हैं, जो मंक होते हैं जहाँ पर वो लोग रहते हैं, उसे आश्रम बोला जाता है। तो एक बड़ा सा आश्रम था, वहां पर बहुत सारे मंक थे, एंड उनका एक गुरु था जो कि डेली ज्ञान दे, डेली मेडिटेशन करवाना सिखाता था। तो एक उनमें से मंक ऐसा था जिसको कि ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम। सभी को गुरु समान होते हैं, जैसे क्लास में कोई भी टीचर पढ़ा रहा, उसी तरीके से सारे लोगों को उनके जो गुरु थे, सारे लोग विद्या सिखा रहे थे कि मेडिटेशन क्या होती है, कैसे करते हैं, सारी चीजें सिखाया जा रहा था। लेकिन वहां पर एक मंक ऐसा था जिसको मन नहीं लग रहा था। मन क्यों नहीं लग रहा था, उसका मेडिटेशन करने में मन नहीं लग रहा था, उसको वहां पर अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। एक दिन जो सन्यासी था वो भागते भागते गुरु के पास गया और बोला कि गुरु जी, मैं यहाँ पर मेडिटेशन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारी चिड़िया जो कि आवाज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि चिल्लाते रहते हैं, इसकी वजह से हम ध्यान नहीं लगा पाते, हम मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, इसलिए हम छोड़ के जा रहे हैं इस स्थान। गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम किस लिए गुस्सा हो? फिर सन्यासी का कोई जवाब नहीं है। फिर गुरु ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें सच में पता है कि तुम किस लिए गुस्सा हो रहे हो इतना? तो उस शिष्य ने गुरु की बात नहीं मानी और वो चला गया। वो कहाँ गया? एक तालाब था, उसके आसपास गया, एंड वो बोट लेकर के चला गया उस तालाब के अंदर, एंड बीच में, उस तालाब के बीच में वो तपस्या करने लगा, वो मेडिटेशन करने लगा, वहां पर सारी चीजें करने लगा, एंड वो मंक बहुत ज्यादा हैप्पी था। फिर एक दिन वो शिष्य मेडिटेशन कर रहा था, तो अचानक से उसके ऊपर पानी आ जाता है बहुत सारा। तो फिर वो मुड़ के पीछे देखता है, तो एक सामने से बोट आ रही होगी, बहुत तेजी से एक बड़ी से बोट आ रही थी। तो फिर उसने गुस्सा कर दिया उस बोट के ऊपर कि आप ऐसे क्यों चला रहे हो, दिखाई नहीं देता क्या, यहाँ पर हम मेडिटेशन कर रहे हैं, ऐसे बैठे हैं, ये चीजें कर रहे हैं, आपने मेरा पूरा ध्यान भंग कर दिया। तो बहुत ज्यादा शिष्य गुस्सा होने लगा उस बोट के ऊपर। तो उस सन्यासी के बोट से आकर के उनकी बोट लड़ गई, दोनों का एक्सीडेंट हो गया। फिर जब उस सन्यासी ने देखा बाद में जाकर के उस बोट में ऐसा क्या था जिसकी वजह से मैं चिल्ला रहा था, तो वहां पर देखा कि वहां पर कोई था ही नहीं, वो बोट अपने आप चली आई थी, किसी के हवा की वजह से या फिर वो स्टार्ट हो गई थी, तो अपने आप वो बोट चले आए थे। सन्यासी उल्टा सीधा चिल्ला रहा था। तो फिर उस दिन उसको याद आए अपने गुरु की बात, क्या तुम्हें पता है कि तुम किस लिए गुस्सा हो? उस दिन सन्यासी को समझ में आया कि हमारे गुरु जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे, मुझे एक्चुअली में पता ही नहीं था कि मैं किस लिए गुस्सा हो रहा हूँ इतना। कभी कभी क्या होता है ना, मुझे पता ही नहीं होता कि ओवर थिंकिंग में हम चले जाते हैं, किस वजह से गुस्सा हो रहे थे सन्यासी को पता ही नहीं था। तो कभी कभी हमारे साथ भी होता है कि हम बहुत ज्यादा गुस्सा है, कुछ बोल देते हैं सामने, मुझे पता नहीं होता है कि हम किस वजह से ऐसा कर रहे हैं। क्या आपके साथ भी होता है? तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको भी अपने आप से क्वेश्चन पूछने चाहिए कि क्या मुझे पता है कि मैं किस वजह से इतना ज्यादा गुस्सा हूं? तो आप भी अगर पूछते हो ना, तो कहीं ना कहीं उस चीज का सोल्यूशन मिल जाता है। एंड बहुत सारे लोग कहते हैं कि
कभी कभी ना बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, इसमें वर्क आप अपने लाइफ में तब ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हो जब ना तो आप हैप्पी हो ना तो आप बहुत ज़्यादा सैड हो। कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं होना कि बहुत ज़्यादा एकदम से हैप्पी होगा, हमारे हंसे पड़े हो। कभी कभी एकदम से सैड हो जाते हो। अच्छी बात है, हंसना चाहिए जितना हो सके। आप अपने आप को कंट्रोल मत करो कभी भी। अच्छी बात है, आपको हंसना चाहिए जितना हो सके, उतना ज़्यादा ओपन रहो, उतना ज़्यादा हंसो एंड उतना ज़्यादा वर्क भी करो। कभी कभी बहुत ज़्यादा आप सैड हो जाते हो तो सैड भी नहीं होना चाहिए, पीस आप माइंड में रहना चाहिए। वो चीज़ें कब आप कर सकते हो, जब आप मेडिटेशन करते हो, खुद के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। वो खुद के ऊपर कंट्रोल तब होता है जब आप मेडिटेशन करते हो। डेली अगर आप 15 मिनट 20 मिनट भी मेडिटेशन कर, इट्स इनफ, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। एंड वो चीज़ें मैंने जब शुरुआत में आपको बताई थी कि जब मैं सो रहा था तो अचानक से मुझे नींद नहीं आ रही थी मूवी देखने के बाद। तो वो चीज़ें कब होती है, जब आप बहुत कुछ ऐसा देख लेते हो। जैसे उस फंक्शन में, आप कहीं भी फंक्शन पर जाते हो तो बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे लोगों से मिलते हो, वो ओवर थिंकिंग में चले जाते हो। तो ऐसे में आप अपने आप माइंड में जो भी थॉट्स आ रहे हैं ना उसको स्टॉप कर सकते हो। देन अगर आप अपने थॉट्स को स्टॉप कर देते हो तो आप आसानी से नींद में आ जाते हो। वो फ्लो आपका बन जाता है। आप कहीं भी जाते हो फिर आते हो तो फिर वो चीज़ें ना, एक्टिविटी हमारे माइंड में सेव होती रहती है। तो उसको स्टॉप करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप कुछ भी मत सोचो। ऐसा हो सकता है कुछ भी मत सोचो, आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग में मत जाओ, आपको नींद आ जाए। क्या आपको पता है कि थॉट्स एंड थिंकिंग में क्या डिफरेंट होता है? जो थॉट्स होते हैं ना वो अचानक से आ जाते हैं, जैसे कि बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस, कोई भी प्लान आ गया, कुछ वर्क आ गया, तो वो थॉट्स होते हैं, वो अचानक से हो जाता है। लेकिन जो थिंकिंग होती है उसको हमें क्रिएट करना पड़ता है, वो एक माइंड मैप बनाना पड़ता है, उसको आप खुद से क्रिएट करते हो। लेकिन जो थॉट्स है वो आसानी से जाते हो। थॉट्स कम लेकर आओ ताकि आपका जो माइंड की एनर्जी है वो थिंकिंग में जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि निगेटिव थिंकिंग हो या फिर पॉजिटिव थिंकिंग हो। आप कभी कभी पॉजिटिव में चले जाते हो, कभी कभी निगेटिव में चले जाते हो। तो ऐसा होता है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो आप हमेशा पॉजिटिव ही नहीं रह सकते, बहुत ज़्यादा निगेटिव ही नहीं रह सकते हो। एंड आप एक काम कर सकते हो, अगर इन सारी चीज़ों से आपको बचना है ना तो आप अपने वर्क को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करो। आप जो भी काम करो, जो चीज़ें आपकी स्टडी अगर प्रायोरिटी है तो आप स्टडी ज़्यादा करो। आप स्टडी के लिए शेड्यूल बना के रखो, मेडिटेशन करो, इससे आपका माइंड भी फ्रेश होता है। एंड वो चीज़ें करने में, आपको अगर योगा करना है, आपको प्ले करना है, तो इस चीज़ का शेड्यूल बना के रखो, तो आप अपनी वर्क को ईजिली अचीव कर सकते हो। एंड आप, तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनको आपको ध्यान रखना है। तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि आप निगेटिव में जाते हो, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हो, तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। ये होता है, अप्स डाउन हमेशा होता रहता है। तो आपके जो इमोशंस हैं उन्हें कंट्रोल मत करो। उसको आप तभी कंट्रोल कर सकते हो जब आप मेडिटेशन करते हो, जब आप खुद के ऊपर ध्यान रखते हो। तो वो चीज़ें करना शुरू करो, आपका जो रिजल्ट है ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएगा। एंड जो गोल्स इस बुक के अंदर बताया गया कि गोल्स दो प्रकार के होते हैं। पहला ऐसा गोल्स होता है कि जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट लाइफ में हो तो फिर आपका एक स्टडी गोल बना रहता है कि हाँ मुझे ये जॉब चाहिए या फिर मुझे ये बिजनेस चाहिए, तो फिर वहाँ पर आप आ जाते हो तो वो आपका एक गोल हो जाता है। फर्स्ट गोल कि आपने उसको कंप्लीट कर लिया। लेकिन जो हमारा लाइफ का गोल होता है ना वो नहीं अचीव होता। अगर आप उसको अचीव कर लोगे ना देन आपको हैप्पीनेस मिलती है। आप अगर कोई भी जॉब पा जाते हो, फिर आपको कोई कहीं भी रिजल्ट आ जाता है, तो आप जरूरी नहीं है कि आप हमेशा हैप्पी हो जाओगे, एकदम से खुश हो जाओगे। तो वो नहीं होता उतना अच्छा। कभी कभी उतना अच्छा सा मुझे नहीं फील होता है कि हाँ हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप तब इस चीज़ को एंजॉय कर पाओगे जब आप अपने, इस चीज़ को आप तब एंजॉय कर पाओगे जब आप अपने गोल को बड़ा रखोगे, जब आप अपने विजन को बड़ा रखते हो। वो कब होता है, जैसे कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो उसमें कस्टमर को जो बेनिफिट होता है वो अगर आप उसको प्रोवाइड कर पा रहे हो, जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट लाइफ में हो या फिर आप एक टीचिंग जॉब कर रहे हो, तो फिर आप अगर स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ा पा रहे हो, लोगों की लाइफ चेंज कर पा रहे हो, तो वो आपका गोल होता है। वहाँ पर आपको सक्सेस मिलती है। जैसे कि इस वीडियो बनाने का जो हमारा पर्पस है, जिससे बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ हम वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं, उनको अच्छे से अगर समझा पा रहे हैं, तो ये हमारा गोल होता है, ये हमारा मिशन है। तो इसी तरीके से आपका भी गोल होता है। आप जो भी काम करो उसमें सामने वाले की जो भलाई होती है, चाहे वो, अगर देखो कपिल शर्मा शो जो होता है आप उसको जानते हो, तो वो लोगों के फेस पे हैप्पीनेस ला रहे हैं, लोगों को खुश कर रहे हैं, तो वो उनका गोल होता है। उस काम में वो इंजॉय करेंगे, उसको लाइफ टाइम तक करेंगे। जैसे ये हमारा चैनल है, तो इसको अगर हम लोगों को वैल्यू दे पा रहे हैं, लोग यहाँ से कुछ सीख पा रहे हैं, तो ये हमारा गोल होता है। तो इसी तरीके से आपका भी विजन है, आप जो भी वर्क करो उसमें आप अच्छा करो। अगर आप कोई, जैसे डॉक्टर की प्रोफेशन होती है, वहाँ पर वो लोगों की हेल्प करते हैं, पेशेंट की हेल्प करते हैं, उससे डॉक्टर को खुशी मिलती है, वो उनका गोल होता है, वो उनका मिशन होता है, जिसकी वजह से वो हमेशा हैप्पी रह सकते हैं। तो दिस इज़ द वीडियो। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आप भी अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हो। हैप्पी रहने का यही तरीका होता है जिसको आप भी अचीव कर सकते हो।
आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो अभी क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्रेस करना है इस बेल आइकन को, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो आप मिस न कर जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।